देश इस वक्त एक ऐसी प्राकृतिक आपदा के सामने खड़ा है जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। बंगाल की खाड़ी से उठे इस मोंथा नाम के चक्रवात ने जैसे जैसे अपनी रफ्तार पकड़ी, वैसे वैसे देश के नक्शे पर तबाही की नई लकीरें खींच दी। हवाएं अब केवल चल नहीं रहीं, दहाड़ रही हैं। आसमान में गड़गड़ाहट ऐसी है मानो प्रकृति खुद युद्ध भूमि में उतर आई हो। बंगाल की खाड़ी में जब पहली बार इस तूफान का निर्माण हुआ था, किसी को अंदाजा नहीं था कि यह धीरे धीरे पूरे देश को हिला देगा, और आज वही हो रहा है। मोंथा अब सिर्फ एक तूफान नहीं, बल्कि एक रौद्र रूप बन चुका है जिसने 5 राज्यों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम, 5 राज्य इस वक्त मोंथा के निशाने पर हैं। तटों से लेकर पहाड़ों तक, गांवों से लेकर शहरों तक, मोंथा का नाम अब दहशत बन चुका है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले से जब मोंथा ने जमीन को छुआ, तब हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ा, रफ्तार ने विकराल रूप ले लिया। उड़ीसा के गंजाम, रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट और गजपति जिलों में हर ओर चीख पुकार है। समुद्र की लहरें 6-6 मीटर ऊंची उठ रही हैं। बिजली के खंभे हवा में झूल रहे हैं और पेड़ ऐसे गिर रहे हैं जैसे किसी ने जड़ से खींच दिए हों। आप यह तस्वीरें देखिए, यह कोई फिल्म नहीं, कोई एडिटेड वीडियो नहीं, यह सच्चाई है। आसमान में काले बादलों ने इस कदर घेर लिया है कि दोपहर के वक्त भी रात जैसी अंधकार छा चुकी है। उड़ीसा के पुरी और खुर्दा जिलों में लोगों ने बताया कि दिन के उजाले में अचानक अंधेरा छा गया। आसमान में अजीब सी आकृतियां दिखाई दीं। बिजली की चमक के बीच कुछ रहस्यमय लाइटें आसमान में घूमती नजर आईं। लोगों ने कहा कि पहले तो लगा शायद बिजली की चमक हो, लेकिन बाद में जब वो लाइटें एक दिशा में घूमती दिखीं तो डर बैठ गया। किसी ने कहा यह एलियन जहाज हो सकता है, तो किसी ने कहा मोंथा कोई प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी तकनीकी प्रयोग का नतीजा है। सोशल मीडिया पर इस वक्त यही चर्चा है कि क्या मोंथा के साथ आसमान से कुछ और भी उतरा है, लेकिन प्रशासन इस पर चुप है। स्थानीय अधिकारी कह रहे हैं कि यह बादलों और बिजली की वजह से बनी प्रकाशीय स्थिति है, जबकि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। मणिपुर, त्रिपुरा और असम के आसमानों में भी यही दृश्य दर्ज किए गए हैं। बिजली की तेज चमक और फिर गोल आकार की नीली सी लाइटें जो कुछ सेकंड तक ठहरती और फिर गायब हो जाती। आईएमडी ने इसे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म घोषित कर दिया है। मोंथा अब तक का सबसे सक्रिय चक्रवात बताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा समुद्र जमीन पर उतर आया हो। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं, रेलवे ट्रैक पानी में डूब चुके हैं, कई ट्रेनें रद्द, हवाई मार्ग ठप और बिजली गुल। आंध्र प्रदेश में 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हवाओं ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। गंजाम और मलकानगिरी में मकान जमीन में समा गए हैं। कोरापुट और रायगढ़ में नदी के पुल बह चुके हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिन रात काम करता है रही हैं, लेकिन हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि कई बार हेलीकॉप्टरों को वापस लौटना पड़ता है। बिहार में पटना, गया, नालंदा, सिवान, औरंगाबाद, बक्सर, सीतामढ़ी और चंपारण में लगातार भारी बारिश हो रही है। सड़कें टूट गई हैं, घरों में पानी भर गया है, गांवों के बीच संपर्क टूट चुका है, बिजली के ट्रांसफार्मर फट रहे हैं और हर तरफ अंधेरा। कई जिलों में प्रशासन ने धारा 144 तक लागू कर दी है ताकि लोग सुरक्षित घरों में रहें। और इसी बीच जो तस्वीरें आई हैं उन्होंने सबको हैरान कर दिया है। बिहार के गया और पटना के बीच आसमान में कई जगह लोगों ने लाल और नीली रोशनी की चमक देखी। स्थानीय लोग डरे हुए हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ बिजली की कड़क नहीं थी, यह कुछ और था। कई लोगों ने मोबाइल कैमरे में यह दृश्य कैद किए हैं और अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं। विज्ञान की भाषा में इसे सेंट एल्मो फायर कहा जा सकता है, जो बिजली और घर्षण से बनती है। लेकिन यहाँ लोगों का कहना है कि मोंथा के तूफान के बीच जो आकृतियां दिखीं वो स्थिर थीं, मानो किसी तकनीकी उपकरण से निकली हों। प्रशासन ने फिलहाल जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मोंथा का अगला 24 घंटे का चरण सबसे खतरनाक होगा। हवा की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अब इसका असर झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर तक जाएगा। और जो दृश्य इस वक्त आसमान में दिख रहे हैं उन्होंने पूरे देश में एक रहस्यमय डर फैला दिया है। पुरी और कटक में दोपहर के वक्त अचानक ऐसा अंधकार छा गया मानो ग्रहण लग गया हो। दिन में भी लोग टॉर्च और मोबाइल फ्लैशलाइट से रास्ता ढूंढ रहे हैं। समुद्र से उठती लहरें अब तट पार कर शहरों में घुस आई हैं। मंदिरों की घंटियां हवा में झूल रही हैं और पानी हर दिशा में दौड़ता दिख रहा है। कई इलाकों में लोग अब भी फंसे हैं। एनडीआरएफ की टीमें नावों से लोगों को निकाल रही हैं, लेकिन हर दिशा में सिर्फ पानी ही पानी। हवा इतनी तेज कि नाव तक पलट जा रही है। और इसी बीच आसमान में जो अजीब सी लाइटें दिखाई दी हैं उन्होंने माहौल और भी खौफनाक बना दिया है। लोग कह रहे हैं
मोन्था सिर्फ एक चक्रवात नहीं, यह कुछ और है, कोई वैज्ञानिक प्रयोग, कोई सिग्नल या कोई रहस्यमय ताकत जो इस बार प्रकृति के साथ खेल रही है। और शायद यही वजह है कि मोन्था का रुख बदल रहा है। यह तूफान अब मौसम के सामान्य नियमों को तोड़ता जा रहा है। IMD के विशेषज्ञों का कहना है कि मोन्था अब नॉर्थ वेस्ट की दिशा में मुड़ चुका है, जबकि ऐसा किसी चक्रवात में बहुत कम होता है। इसका मतलब यह है कि इसके भीतर कुछ ऐसा है जो सामान्य पैटर्न से परे है। देश भर में अब एक ही सवाल है, आखिर मोन्था के भीतर क्या है? क्या यह सिर्फ हवाओं और बादलों का खेल है या कुछ ऐसा जो इंसान की समझ से परे है? हमारे पास जो सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं, उनमें एक बात साफ दिख रही है, मोन्था का केंद्र यानी आई ऑफ द साइक्लोन असामान्य रूप से चमक रहा है। वैज्ञानिक हैरान हैं क्योंकि आमतौर पर आई ऑफ द साइक्लोन में बादल पतले होते हैं, लेकिन यहाँ से लगातार रेडिएशन जैसी चमक दर्ज की जा रही है। क्या ये वही रहस्यमय रोशनी है जो लोगों ने ज़मीन से देखी? क्या मोन्था सिर्फ एक तूफान नहीं बल्कि कुछ और लेकर आया है? यही अब सबसे बड़ा सवाल है। और दोस्तों, अगर आप इस वक्त यह रिपोर्ट देख रहे हैं तो बस इतना समझिए, मोन्था अब सिर्फ दक्षिण का तूफान नहीं रहा, यह पूरे भारत की कहानी बन चुका है। अपने शहर का नाम नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि हम जान सकें कि मोन्था की पहुंच कहां तक है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले कुछ घंटों में जो तस्वीरें आने वाली हैं वो शायद अब तक की सबसे डरावनी होंगी। देश के हर चैनल पर इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा है, मोन्था, वो तूफान जो अब सिर्फ मौसम नहीं रहा बल्कि रहस्य बन चुका है। पिछले 24 घंटों में मोन्था ने 5 राज्यों को तबाह कर दिया, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसने वैज्ञानिकों तक को हिला दिया है, क्योंकि मोन्था के केंद्र यानी आई ऑफ द साइक्लोन से जो सिग्नल्स पकड़े गए हैं वो किसी प्राकृतिक घटना के नहीं थे। जी हाँ, मोन्था के बीचों बीच से निकलने वाली तरंगें सामान्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल नहीं थीं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस पर पहली बार एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक मोन्था के केंद्र से कुछ ऐसी रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंगें निकल रही हैं जो धरती के किसी भी ज्ञात स्रोत से मेल नहीं खाती। अब सवाल यह है, आखिर ये तरंगें किस चीज़ की हैं? इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि जब मोन्था बंगाल की खाड़ी में बना, उस वक्त समुद्र के नीचे असामान्य गर्मी दर्ज की गई थी। वहाँ का तापमान बाकी इलाकों से 8 डिग्री ज़्यादा था और उसी वक्त सैटेलाइट सेंसर ने अचानक एक रेड फ्लैश दर्ज किया, जैसे किसी ने समुद्र की गहराई से लेज़र की तरह कोई किरण छोड़ी हो। क्या यह मोन्था का जन्म था या किसी ने कुछ ऐसा सक्रिय किया जो इंसानों की समझ से बाहर है? आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में तैनात NDRF की टीमों ने बताया कि जब वे बचाव कार्य में जुटे थे, तब रात के वक्त अचानक आसमान में 3 गोल नीली लाइटें प्रकट हुईं। वे एक सीध में थीं, फिर गोलाकार घूमी और गायब हो गईं। उनके ठीक बाद तेज हवाओं का दबाव बढ़ गया। ऐसा लगा मानो किसी ने तूफान की दिशा मोड़ दी हो। यह सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है। उड़ीसा, बिहार, असम और यहाँ तक कि नागालैंड तक से ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें आसमान में रहस्यमय गोलाकार चमकें दिखाई दे रही हैं। किसी ने कहा यह बिजली की परावर्तन है, लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ बिजली थी तो क्यों उन लाइटों ने हर बार तूफान की दिशा बदलने से ठीक पहले ही प्रकट होना चुना? अब यहाँ से कहानी मोड़ लेती है। भारतीय नौसेना ने भी इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। विजाग के पास समुद्र में जो सर्विलांस ड्रोन उड़ाए गए थे, उन्होंने मोन्था के केंद्र से निकलने वाली एक अजीब तरंग को रिकॉर्ड किया। यह तरंग एक पल्स की तरह थी, हर 3 सेकंड में एक बीप, और उसकी ध्वनि आवृत्ति 1420 मेगाहर्ट्ज थी। अब यहाँ से मामला दिलचस्प होता है क्योंकि यह ही 1420 मेगाहर्ट्ज वही फ्रीक्वेंसी है जो वोव सिग्नल के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। वही सिग्नल जो 1977 में अमेरिका में पकड़ा गया था और जिसे एलियन सिग्नल कहा गया था। तो क्या मोन्था के केंद्र से वही सिग्नल निकल रहा है? वैज्ञानिकों का कहना है कि यह संयोग नहीं हो सकता। कुछ तो ऐसा है जो इस तूफान के भीतर छिपा हुआ है। जब मोन्था बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ, तब उसके चारों ओर आयनाइजेशन लेवल अचानक दोगुना हो गया, और यही कारण है कि तूफान की ऊर्जा असामान्य रूप से बढ़ गई। अब चलिए आपको बताते हैं कि मोन्था ने कैसे 5 राज्यों की जमीन पर इतिहास की सबसे भयानक तबाही लिखी। उड़ीसा में पुरी, खुर्दा, कटक, केंद्रपाड़ा, गजपति और सुंदरगढ़, हर जगह सिर्फ बर्बादी है। सैकड़ों मकान मिट्टी में समा गए हैं। बिजली के तार हवा में ऐसे लहर रहे हैं जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें खींचा हो। भुवनेश्वर में दोपहर को सूरज दिखाई नहीं देता। पूरा शहर मानो किसी अदृश्य छतरी के नीचे अंधेरे में कैद हो गया है। आंध्र प्रदेश में समुद्र ने शहर निगलना शुरू कर दिया है। तटीय इलाकों में लोग छतों पर फंसे हैं। NDRF की टीमें नावों और हेलीकॉप्टरों से बचाव कर रही हैं। लेकिन अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि मोन्था के साथ बारिश नहीं, बिजली बरस रही है। हर 10 सेकंड में आसमान फट रहा है। हर 20 सेकंड में जमीन हिल रही है। रेलवे ठप है।
दक्षिण भारत से पूर्वोत्तर को जोड़ने वाली लाइनों पर ट्रैक डूब चुके हैं। विजाग से हावड़ा तक की सभी एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द। वायुसेना के विमान तक अब उड़ीसा के ऊपर उड़ान भरने से बच रहे हैं। आसमान में रेडार जाम हो रहे हैं। और यह सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं है, मोंथा के बीच से निकलने वाली तरंगें सिग्नल ब्लॉक कर रही हैं। यानी यह तूफान सिर्फ प्रकृति नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर भी हमला कर रहा है। मोबाइल नेटवर्क गिर रहे हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन बंद हो रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या मोंथा के भीतर कोई तकनीकी वस्तु है, कोई अनजान ऑब्जेक्ट जो तूफान के साथ घूम रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि मोंथा के केंद्र में 200 किलोमीटर तक की व्यास वाली एक संरचना मिली है जो सामान्य साइक्लोन से बिल्कुल अलग है। वह गोल है, धातु जैसी परतों से घिरी है और सैटेलाइट रडार से उसकी सतह पर रिफ्लेक्शन मिल रहा है। यानी यह तूफान सिर्फ हवा और पानी नहीं, कुछ ठोस भी साथ लिए घूम रहा है। अभी तक किसी ने उसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस में उस चमक को दर्ज किया गया है। वैज्ञानिक इसे एनॉमली ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वो कुछ पहले भी देखा गया था। बंगाल के मछुआरे, जिन्होंने सबसे पहले समुद्र से निकलकर रिपोर्ट दी थी, उन्होंने बताया कि जब तूफान उठ रहा था तब समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़ी चमक उठी थी। फिर समुद्र के नीचे से ऐसा लगा जैसे कुछ उठकर ऊपर चला गया। उनके मुताबिक वो कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी। और अब जब मोंथा देश के अंदर पहुंच चुका है, वही चमक अब आसमान में दिखाई दे रही है। बिहार में गया और पटना में जिन लाइटों को देखा गया, उनके वीडियो अब इसरो और डीआरडीओ दोनों के पास हैं। डीआरडीओ ने अब इस मामले में जांच शुरू की है, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह कोई नॉन टेरेस्ट्रियल सिग्नल हो सकता है, यानी धरती से बाहर का। सरकार फिलहाल आधिकारिक बयान देने से बच रही है, लेकिन रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने पुष्टि की है कि मोंथा के केंद्र के आसपास के वायुमंडल में आयनाइज्ड पार्टिकल्स का स्तर इतना अधिक है कि यह किसी सामान्य तूफान से संभव ही नहीं। क्या मोंथा के भीतर कोई एलियन प्रोब या तकनीकी ऑब्जेक्ट छिपा है? कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अब भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि मोंथा जैसा पैटर्न न उन्होंने पहले केवल एक बार देखा था 2017 में, जब ओमुआमुआ नामक एक रहस्यमय वस्तु हमारे सौरमंडल में दाखिल हुई थी। वो भी अनजान दिशा से आई थी और उसका मूवमेंट किसी सामान्य पिंड जैसा नहीं था। क्या मोंथा भी उसी रहस्य का अगला अध्याय है? अब यह सवाल भारत की धरती पर उठ रहा है। इसरो, डीआरडीओ और नौसेना, तीनों एजेंसियां मोंथा के केंद्र पर फोकस कर रही हैं। सैटेलाइट्स लगातार डेटा भेज रहे हैं, लेकिन मोंथा के बीच जो सिग्नल निकल रहे हैं, उन्होंने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि वो सिग्नल हर 3 सेकंड पर एक बीप देते हैं और उनकी तीव्रता हर घंटे बढ़ रही है। क्या यह किसी चीज का कम्युनिकेशन है? क्या कोई संदेश भेजा जा रहा है, या फिर कोई चीज धरती के मौसम का इस्तेमाल अपनी मौजूदगी छिपाने के लिए कर रही है? फिलहाल किसी के पास जवाब नहीं है, लेकिन यह तय है कि मोंथा अब सिर्फ एक तूफान नहीं, एक रहस्य बन चुका है। लोग कह रहे हैं कि अगर यह प्राकृतिक होता तो अब तक अपनी रफ्तार खो देता, लेकिन मोंथा जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही ताकतवर हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पृथ्वी की गर्मी से ऊर्जा नहीं ले रहा, बल्कि कुछ और से, और शायद यही कुछ वो है जो तूफान के भीतर छिपा है। पूर्वोत्तर भारत के आसमानों में अब भी वही रहस्यमय लाइटें देखी जा रही हैं। कुछ देर के लिए गोलाकार घूमती, फिर गायब हो जाती। लोगों ने कहा कि जैसे कोई जहाज ऊपर मंडरा रहा हो, और हर बार जब वो लाइटें दिखती, कुछ मिनट बाद हवा की दिशा बदल जाती। क्या यह महज संयोग है या किसी अदृश्य नियंत्रण का खेल? अब यह सवाल सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का है। नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी मोंथा पर नजर रखी है। उनके सैटेलाइट्स ने जो डेटा भेजा, उसमें एक अजीब बात दर्ज की गई। मोंथा के केंद्र से निकलने वाली चमक धरती की चुंबकीय परत को प्रभावित कर रही है। यानी यह तूफान न सिर्फ मौसम, बल्कि ग्रह की ऊर्जा पर असर डाल रहा है। अब सरकार ने इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। डीआरडीओ ने बंगाल की खाड़ी में विशेष टीम भेजी है। उधर इसरो ने मोंथा के ऊपर रिजत दोब्रेक सैटेलाइट से लगातार निगरानी रखी है। लेकिन अभी जो खबर आई है, उसने सबको झकझोर दिया है। मोंथा के केंद्र से आखिरी सिग्नल आने के बाद अब वहां कोई तरंग नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे जो भी था वो तूफान के साथ आया और चला गया। क्या मोंथा सिर्फ एक तूफान था, या किसी और दुनिया से आया मेहमान जिसने धरती के मौसम का सहारा लिया? यह सवाल अब हर न्यूज़ रूम में है, हर लैब में है, हर नागरिक के मन में है। मौसम शांत हो जाएगा, पर यह रहस्य नहीं, क्योंकि मोंथा गुजर गया, लेकिन अपने पीछे जो सिग्नल छोड़ गया वो अब धरती के इतिहास में दर्ज हो चुका है। और अगर यह तूफान वाकई किसी और दुनिया की मौजूदगी का पहला संकेत था, तो शायद इतिहास याद रखेगा कि वो संकेत सबसे पहले भारत के आसमान में देखा गया था। जय हिंद।